कहते हैं यार आज सुबह सुबह मैंने उसका चेहरा देख लिया, अब मेरा आज पूरा दिन जो है समझो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, पूरा दिन मेरा जो है बेकार गुजर जाएगा। तो ये बदशगुनियां हैं, सरकार ने इससे मना फरमाया वाला तैयार था। ये परिंदों से ये जानवरों से बदशगुनियां लेना ये कुछ नहीं है, सब चीजों का मालिक अल्लाह ही है। और तीसरी चीज सरकार ने फरमाई वला हामता, और उल्लू का ये भी कुछ नहीं है। उल्लू क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम जमाने में ये उल्लू के परिंदा होते, चिड़िया होती है जो रात में बोलती है, जिसको हम उल्लू बोलते हैं, ये सब जानते हैं। उस वक्त लोगों का ये एतकाद था कि अगर किसी के घर के ऊपर या किसी के घर में अगर उल्लू बोलते बस अब मुसीबतें आएंगी, अब जो है परेशानियां आएंगी। या अगर किसी के सर के ऊपर से उल्लू गुजर जाता तो वो लोग समझते अब हम पर परेशानी आएगी। तो सरकार ने मना फरमाया वाला हामता, उल्लू भी कुछ नहीं, इससे भी बदशगुनी रहना कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त भी था और आज भी लोग ये एतकाद करते हैं अगर उल्लू जो है कहीं रात में जो है बोले, क्योंकि उल्लू तो रात में ही बोलता है, बोले अगर कहीं घर के करीब में बोलते हैं हाँ अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, या अगर किसी के घर पर बोले तो समझते अब तो पता नहीं क्या होने वाला। अब तो हमारे मुआशरे के अंदर एक अजीब अजीब सी बातें हो गई। अगर कहीं रात में मुर्गा बांध दे, मुर्गा बोलते हैं हाँ मुर्गे ने आज रात में बांध दी, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। या अगर और हमारा मुआशरा तो आज इतना पीछे चला गया है, अब तो लोग मुर्गियों से भी बांध दिलवाने लगे। अगर कहीं मुर्गी कोई बांध देती है, पहली बात तो मुर्गी बांध नहीं देती है, बांध तो जो अजान देता वो तो मुर्गा देता, मुर्गी नहीं देती है, क्योंकि जो काम मुर्गे का वो मुर्गी तो नहीं कर सकती है। मुर्गे का काम है बांध देना, मुर्गी का काम है अंडा देना। तो कौम तो हमारी ये होगी कि ये वो वक्त आ गया कि मुर्गे से अंडा दिलवाएंगे और मुर्गी से बांधे दिलवाने लगे। और अगर कहीं रात में अगर मुर्गा कहीं बांध देता, कहते हैं हाँ मुर्गे ने रात में बांध दी, अब जो है कोई मुसीबत आने वाली। और फिर जब उन लोगों को, जो लोग हैं जिन्होंने हमारे दीन का जनाजा निकाला है, जिनको किताबों का पता नहीं, इल्म का पता नहीं, जब लोग हमारी आवाम ये हमारी आवाम सीधी सादी आवाम जब उन लोगों से पूछते हैं कि मुर्गी ने रात में बांध दी, आजान दी है, कहते हैं भाई इसको ज़िबा कर दो, ये तुम्हारे लिए मनहूस है, ये तुम्हारे घर में नुकसान आएगा। तुमने कहां पढ़ा ये दीन के लिए? तुम दीन के ठेकेदार बन गए? क्या पढ़ा तुमने? कहां पढ़ा तुमने ये? इसलिए इन लोगों ने जिनको कुछ इल्म नहीं है और मसले बताते हैं, शरीयत के साथ मजाक करते हैं, कल वो अल्लाह उसके रसूल के सामने क्या जवाब देंगे? और तुमने इस दीन को मजाक बना के रखा है। क्या इस दीन का कोई सरकार का यही दीन लेकर आए थे? जो लोग ऐसी बातें करते हैं, और मुझे मालूम है ये वो लोग होते हैं जिनको अगर कहा जाए उनको इस्तिंजा का मालूम नहीं होता है। अगर उनसे मैं पूछूं कि इस्तिंजा कितने उंगलियों से होता है, उनको ये पता नहीं होगा कि इस्तिंजा कितनी उंगलियों से करना होता है, और बड़ी बड़ी ज़बानें बाहर निकालते हैं और मसाइल बयान करने लगते हैं और लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह का खौफ करना चाहिए, अल्लाह का डर रखना चाहिए कि तुम शरीयत के साथ मजाक करते हो और अल्लाह उसके रसूल की बातों को उस सरकार की तरफ झूठ मंसूब करते हो। जो मालूम नहीं उलमा से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग सोचते हैं अगर हमने इन लोगों को अवाम नहीं बताया तो हमारी जेबें बंद हो जाएंगी। कब तक इन लोगों की जेबों में तुम पलोगे? कब तक इस दीन का जनाजा निकालोगे? कब तक तुम गलत बातें बयान करोगे? इसलिए तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए। इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो अल्लाह उसके रसूल को इज़्ज़त देते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, वो दुनिया में भी ज़लील होंगे, आखिरत में भी ज़लील होंगे। और अनकरीब वो इंतजार करें जो गलत मसले बयान करते हैं और जो उलमा पर हमले करते हैं और जो उलमा के साथ बदज़बानियां करते हैं। अगर उलमा अच्छे मसले बयान करें, उनके कहते हैं नहीं ये तो गलत है, इनको क्या मालूम है? तुम्हें क्या मालूम है? तुमने कहां पढ़ा है? इसलिए जो है गलत मसले बयान नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ है कि रात में मुर्गी आजान दे तो ऐसा होता है, मुर्गा आजान दे तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गी कभी अजान नहीं देती है। अगर मुर्गी कभी अजान दी वो अजान नहीं बल्कि उसकी आवाज होती है, वो एक आवाज निकालती है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये चला कहां से है? एक शख्स था जिसका नाम कैमूरस था। उसके बेटों ने एक दिन क्या देखा कि रात में उसके बेटों ने सुना कि रात में रात के पहले से मुर्गे ने अजान दे दी। अब अचानक इत्तिफाक से उसी दिन उनके बाप का इंतकाल हो गया, उस कैमूरस शख्स का इंतकाल हो गया। सुबह जब उसके वो बेटे उठे, उन्होंने कहा हाँ रात में मुर्गे ने अजान दी थी। इसका मतलब ये है कि जब रात में मुर्गा अजान दे, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी गम पर दलालत करती है।
तो उन्होंने वो सुबह उठे और उस मुर्गे को ज़िबा कर दिया। उसके बाद से ये जो है ये एक रस्म चल गई, मुर्गा जब अजान दे इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है, ये नहस होता है। लेकिन सरकार ने इसके बारे में फरमाया वला हम मता, ये परिंदे का बोलना ये कुछ नहीं। और आप कहते हैं कि मुर्गी की अजान देना ये नहस है। हदीस पाक है, मुस्लिम के अंदर ये हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया जब मुर्गा अजान देता है रात में तो वो फरिश्तों को देखता है, मुर्गा फरिश्तों को देखता है। उस वक्त जब मुर्गा अजान देता है सरकार ने फरमाया फस्अलुल्लाह अन फज़लिही, उस वक्त अल्लाह से फजल मांगो, दुआ मांगो, क्योंकि उस वक्त दुआ कबूल होने का वक्त होता है। ये लोग कहते हैं मुर्गे की अजान नहस होती है। सरकार ने फरमाया जब मुर्गा अजान दे रात में वो फरिश्तों को देखता है, उस वक्त तुम अल्लाह से फजल मांगो, अल्लाह से दुआ करो। और सरकार ने फरमाया जब गधा रींगे या कुत्ता भौंके ये दलालत होती है कि उसने शैतान को देखा। तो मुर्गा जब अजान देता है ये फरिश्तों को देखता है, उस वक्त दुआ मांगने का हुक्म है। तो ये जो है नहस नहीं होता है। ये भी हमारे लोगों के अंदर एक आम गलत जो है इन लोगों ने डाली है, जो दीन के ठेकेदार बन गए हैं, लेकिन उनको अगर मैं पूछूं उनको वुज़ू का तरीका नहीं आता है। और तीसरी बात सरकार ने कहा वाला सफर, और सफर भी कोई चीज नहीं है। बाद लोग सफर के महीने चल रहा है, सफर के महीने में शादी नहीं करते हैं, मकानात की तामीर नहीं करते हैं, और बेटियों को रुख्सत नहीं करते हैं, मकान की तामीरात नहीं करते हैं, दूर का सफर नहीं करते हैं, इसी तरीके से और बहुत सारे काम नहीं करते हैं। कहते हैं कि ये क्या है, नहस है। ये भी क्या है, सरकार ने इससे मना वाला सफर। और ये सफर का महीना इसको किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। तो क्या जिसको अल्लाह पैदा किया वो क्या मनहूस हो सकता है। और ये सफर का महीना वो बरकत वाला महीना है, इसकी फजीलत क्या बयान की जाए। इसी तरीके से बाद लोग कहते हैं 3, 13, 23, 8, 18, 28 ये तारीखें नहस है। किसने बताया आपको नहस है, कहां कुरान में लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा है। और इन लोगों ने दीन का जनाजा निकाल दिया, इन लोगों ने दीन का जो है जनाजा निकाल दिया, लोगों के गलत मसले बयान कर दिए। किसने कहा आपको, कौन सी किताब में आपने पढ़ा कि ये तारीखें मनहूस है। ऐसा शरीयत में कहीं नहीं है। कोई भी तारीख को, सब तारीखों को बनाने वाला रब है। आज लोग कहते हैं 8, 18, 28 तारीखें मनहूस है। आज कौन सी तारीख, 28 तारीख, और जुमा का दिन है। क्या जुमा का दिन मनहूस हो सकता। और सरकार ने फरमाया जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम, दिनों का सरदार। इसलिए कोई भी तारीख, कोई भी दिन, कोई भी बदशगुनी शरीयत में जायज नहीं है। बस फतवक्कल अल्लाह, हर काम में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। ये बदशगुनियां शरीयत में कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि कुछ तारीख है या कुछ दिन फजीलत रखते हैं, जैसे कि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इसी तरीके से महीने 12 है, 12 महीनों में रमजान का महीना फजीलत वाला है।